ओम शांति। 13/2/2026। मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसीलिए तुम्हें कोई भी ठाट नहीं करना। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। प्रश्न है, श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? उत्तर, तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। तुम जानते हो, इस समय सभी दैवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट हैं। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो। पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा, बच्चे जानते हैं यह बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वह सभी का बाप है। उनको सब बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते रहते हैं। किस न किस प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि हमको कोई उस परमपिता परमात्मा से विश्व की बादशाही मिलती है। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप है, बेहद का सुख देने वाला, और बाप तो सबका ही है, सभी उनके बच्चे हैं। लेकिन बेहद के बच्चे क्या जानते हैं कि उनसे बेहद का सुख मिलने वाला है। गीत में क्या आता है, तुम्हें पाके जहान पा लिया। जमीन तो जमीन तो हो गई विश्व की बादशाही, और फिर आसमान भी पा लिया, तो जो किसी की कल्पना में नहीं है। बच्चे जानते हैं बेहद का सुख देने वाला है। तुम जानते हो हमको बाप जो सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं, वह अटल अखंड अडोल है। वह हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। हमारी राजाई है अडोल, क्योंकि वहां एक ही धर्म है, द्वैत है नहीं। वह है अद्वैत राज्य। बच्चे जब भी गीत सुनते हैं तो अपनी राजधानी का नशा आना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए। तुम्हारा सब कुछ है गुप्त, और बड़े बड़े आदमियों का बहुत ठाठ होता है, तुमको कोई ठाठ नहीं। तुम देखते हो बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है वह भी कितना साधारण रहते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, यहाँ हर एक मनुष्य अनराइटियस छीछी काम ही करते हैं, इसीलिए बेसमझ कहा जाता है। बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार थे, विश्व के मालिक थे। अभी माया ने इतना बेसमझ बना दिया है जो कोई काम के नहीं रहे। बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप आदि बहुत करते रहते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन अकल्याण ही होता जाता है। जितना जितना मनुष्य तमो प्रधान हो जाते हैं, उतना उतना अकल्याण होना ही है। ऋषि मुनि जिनका गायन है वह पवित्र रहते थे। नेति नेति कहते थे। गायन कहाँ का है? जो ऋषि और फिर दूसरे मुनि, ऋषि अर्थात पवित्र और मुनि अर्थात मनन चिंतन करने वाले। पीछे भी बोला जो मनुष्य हैं जितना जितना तमो प्रधान होते जाते हैं उतना उनका कल्याण होता है। इनका ही गायन है ऋषि और मुनियों के रूप में। पवित्र रहते थे, लेकिन बोला क्या उन्होंने? नेति नेति न इति, माना हम इस ड्रामा के अंत को नहीं पा सकते। अभी तमो प्रधान बन गए हैं तो कहते हैं शिवो अहम तत्वम। अंत पा लिया होता भगवान का तो ऐसा नहीं कहते शिवो अहम। नहीं पाया, सर्वव्यापी कह दिया, और हम ही ईश्वर हैं। सर्वव्यापी है, तेरे मेरे में सब में है।
वो लोग सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परम पिता कभी नहीं कहेंगे। परम पिता, उनको फिर सर्वव्यापी कहना यह तो रॉन्ग हो जाता है। इसीलिए फिर ईश्वर व परमात्मा कह देते हैं। परम पिता को नहीं कह सकते क्या? सर्वव्यापी किसको कह देते हैं? परमात्मा को कह देते हैं। क्यों? परमात्मा तक पहुंचना आसान है या परम पिता तक पहुंचना आसान है? तो जहां तक उनकी पहुंच ही नहीं हुई, उनको समझा ही नहीं, और भक्त किसके बने? जो मूर्ति है जिसमें वो प्रवेश है वो ही दिखाई देगा परमात्मा। तो उनका तो क्या होता है? बाबा अक्षर, तो बाबा ने क्या बोला, जैसे कि गुप्त हो जाता है। ईश्वर, परमात्मा, ये मूर्तियां कैसी होती हैं? चमत्कारी होती हैं। इनको कहते हैं भगवान। तो उनको देखकर क्या कहेंगे? जिधर देखूं तू ही तू है। लेकिन परम पिता, वो कितना गुप्त है। बाबा अक्षर तो जैसे क्या हो जाता है? दब जाता है, माना गुप्त हो जाता है, इतना साधारण है। और फिर दूसरा, परमात्मा माना परे से परे रहने वाली आत्मा, वो तो भगवान मान लिया। लेकिन वो हमारा पिता है जो परमात्मा है, संबंध उससे जुड़ जाए, इसीलिए परम पिता सर्वव्यापी है ऐसा नहीं कहते। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता, करके कोई कहते भी हैं तो भी कहने मात्र। ईश्वर को गॉड फादर कहते हैं विदेशी, कि गॉड क्या है? हमारा फादर है, लेकिन सिर्फ कहने मात्र है। अगर संबंध जुड़ जाए तो क्या होना चाहिए? बाप का वर्षा बच्चे को मिलना चाहिए। अगर परम पिता समझें तो बुद्धि एकदम चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वह है ही हेवनली गॉड फादर। फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? अब हम मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं? यह किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। आत्मा पतित बन पड़ी है। आत्मा पहले सतो प्रधान समझदार होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है, बेसमझ बन पड़ती है। अभी तुमको समझ आई है। बाबा ने हमको यह स्मृति दिलाई है, जब नई दुनिया भारत था तो हमारा राज्य था। एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही महाराजा महारानी का राज्य था। फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है, फिर हर एक के कर्मों पर मदार हो जाता है। कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते हैं, मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो 21 जन्म तुम बादशाही पाते हो। कल क्या सुना? 21 जन्म तो क्या, 50-60 जन्म भी क्या है तुमको? तुम्हारी लाइफ कैसी करते हैं? इंश्योरेंस कर देते हैं। तुम कभी मरते ही नहीं हो। और यहाँ क्या बोल रहे हैं? पहले तो नई दुनिया थी तो एक ही मत थी, एक ही भाषा थी और एक ही धर्म था। महाराजा महारानी एक थे। फिर क्या हुआ ब्राह्मणों की सृष्टि में? कर्मों के ऊपर मदार आ गया। जब तक सतो प्रधानता थी तो एक बाप के अंडर में थे, एक बाप का जो राज्य था ब्राह्मणों के दिलों पर। जब बाप गुप्त हो गया तो क्या हुआ? फिर सबकी अपनी अपनी मत हो गई, अपनी अपनी समझ हो गई, अपना अपना मंथन हुआ, तो अपनी अपनी राजाई चलाई। लेकिन पहले वो एक धर्म था। और फिर अपने अपने कर्मों पर मदार, कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते हैं, मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो 21 जन्म तुम बादशाही पाते हो। भल वहां भी हद का बाप तो मिलता है, परंतु वहां यह ज्ञान नहीं रहता कि यह राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है, विकारी संबंध हो जाता है। फिर कर्मों अनुसार जन्म मिलता है। भारत में पूज्य राजाएं भी थे तो पुजारी राजाएं भी हैं। सतयुग त्रेता में सब पूज्य होते हैं। भारत में पूज्य राजाएं थे और अभी पुजारी राजाएं भी हैं, माना जो राजाएं पूज्य भी बने, अर्थात आत्मा भी सतो प्रधान बनी और शरीर भी सतो प्रधान। और ये राजाएं कैसे हैं? राजा तो हैं कि कोई ना कोई के ऊपर कंट्रोल तो कर रहे हैं, लेकिन पुजारी हैं, खुद शरीर सहित पवित्र नहीं है। सतयुग त्रेता में सब पूज्य होते हैं, वहां पूजा व भक्ति कोई होती नहीं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है
तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी भक्त बन जाते हैं। बड़े ते बड़ा राजा जो सूर्यवंशी पूज्य था वह पुजारी बन जाते हैं। अभी तुम जो वाइसलेस बनते हो उसकी प्रारब्ध 21 जन्म के लिए है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। देवताओं के मंदिर बनाकर पूजा करते रहते हैं। यह सिर्फ भारत में ही होता है। 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं यह भी भारतवासियों के लिए है। और धर्म वाले तो आते ही बाद में हैं। फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं। वैरायटी भिन्न भिन्न धर्म वालों के फीचर्स हर एक बात में भिन्न भिन्न हो जाते हैं। रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न होती है। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए। जैसे बीज छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा है, झाड़ के पत्ते आदि गिनती नहीं कर सकते, वैसे भक्ति का भी विस्तार हो जाता है। ढेर के ढेर शास्त्र बनाते जाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं यह भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म हो जाती है। अब मुझ बाप को याद करो। बाप को याद करेंगे तो बुद्धि कैसी होगी? एकाग्र होगी या बुद्धि भटकती रहेगी? तो भक्ति मार्ग की सामग्री कब हो जाती है? शास्त्र अर्थात दूसरों के ऊपर शासन करना, और ज्ञान मार्ग अर्थात स्वयं के ऊपर क्या करना? नियंत्रण करना, अपने संकल्पों के ऊपर कंट्रोल करना। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है ना। कितनी खूबसूरत है। नाच तमाशा गायन आदि कितना खर्चा करते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझ बाप को और वर्षे को याद करो, आदि सनातन अपने धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति जन्म जन्मांतर तुम करते आए हो। सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को परमात्मा समझ लेते हैं, ब्रह्म या तत्व को ही याद करते हैं। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान है तो उनको जंगल में जाकर रहना है शांति में। ऐसे नहीं कि उनको ब्रह्म में जाकर लीन होना है। वह समझते हैं ब्रह्म की याद में रहने से, शरीर छोड़ने से ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? सतो प्रधान है तब की ये निशानी है कि क्या करते हैं? जंगल में जाकर रहते हैं। बाबा ने भी कहा पढ़ाई का स्कूल कहाँ होना चाहिए? शहर से दूर होना चाहिए। जो पहले पहले स्थान निमित्त बना कौन सा? आबू, तो उसका खोज की तो कहाँ था? एकदम जंगल में था, निर्जन स्थान था, वहां कोई जन ज्यादा थे ही नहीं। तो जब सतो प्रधान थे तो कहाँ जाते हैं? जंगल में जाकर रहना। बाकी ऐसे नहीं कि ब्रह्म के भी याद में रहने से लीन हो जाएंगे। बाप कहते हैं लीन कोई हो नहीं सकते। आत्मा तो अविनाशी है ना, वह लीन कैसे हो सकती? भक्ति मार्ग में कितना माथा कूट करते हैं। फिर कहते हैं भगवान कोई न कोई रूप में आएंगे। अब कौन राइट है? वह कहते हैं हम ब्रह्म से योग लगाए ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। और गृहस्थ धर्म वाले कहते हैं भगवान किसी न किसी रूप में पतितों को पावन बनाने आएंगे। सन्यासी क्या कहते हैं कि हम जाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। और गृहस्थी क्या कहते हैं? गिरी हस्ती हैं तो खुद तो क्या समझते हैं कि हम तो नीची स्टेज में हैं, भगवान आए और हमको कहाँ ले जाए? ऊपर लेकर जाए। तो राइट कौन? गृहस्थ धर्म वाले कहते हैं भगवान किसी न किसी रूप में आएंगे। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा ही सिखलाएंगे। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेंगे क्या? प्रेरणा अक्षर है नहीं। प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। भल शंकर की प्रेरणा द्वारा विनाश कहा जाता है, परंतु है यह ड्रामा की नोंद। उन्हों को यह मूसल आदि तो बनाने ही है। यह सिर्फ महिमा कही जाती है। कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते। धर्म स्थापक को भी गुरु कह देते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। गुरु उनको कहा जाता है जो सदगति करे।
वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती रहती है। सदगति तो किसी की करते ही नहीं, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे? गुरु तो एक ही है जिसको सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। ऊपर सन्यासियों की बात बताई, और फिर टीचर घर बैठे प्रेरणा करेंगे क्या? गृहस्थ धर्म वाले तो फिर भी क्या मानते हैं, शिवो हम नहीं कहते कि हम ही भगवान है, और भगवान किसी न किसी रूप में आएंगे तो खोजते रहते हैं। और ये क्या कह देते हैं सन्यासी, हाँ हम जाएंगे ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। और फिर यहाँ क्या बोला, ऐसे नहीं कि प्रेरणा से सिखलाएंगे। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेंगे क्या? पहले ब्रह्मा माँ का पार्ट बजाया, फिर बाप और टीचर का पार्ट बजाया, माना पढ़ाई को अच्छे से समझाया। और अब टीचर के लिए क्या कहते हैं ये, कि टीचर अब सूक्ष्म रूप में क्या करेगा, अपना पार्ट बजाएगा, प्रवेश होकर कार्य करेगा। और बाबा क्या कह रहे हैं, टीचर ऊपर से बैठकर प्रेरणा करेंगे क्या? और उसके बाद टीचर के बाद लास्ट पार्ट कौन सा है? गुरु का पार्ट है। गुरु किस लिए चाहिए? ऊपर तो बोला कि अपने अपने धर्म स्थापन कर लिए, अपने अपने पार्ट क्लियर हो गए, तो अपनी राजाई इन्होंने स्थापन कर ली। केवल धर्म स्थापन किया है, लेकिन क्या नहीं किया? सदगति तो किसी की नहीं। सदगति अर्थात क्या? मन कैसा है? हर समय गतिशील है, लेकिन उसकी गति किस तरफ है? उसकी गति कितनी ज्यादा है? जैसे दुनिया में कहते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके संकल्पों की गति कैसी हो जाती है? आउट ऑफ कंट्रोल, इतने ज्यादा संकल्प चलते हैं। ऐसे हमारे मन की गति अगर कैसी हो जाए, कम होते होते एकदम स्थिर हो जाए, हमारे हाथ में हो जाए, तो कहेंगे सच्ची गति हुई। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेंगे क्या? प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। तो कहा गुरु उनको कहा जाता है जो सदगति करे, तो गुरु रूप में भी क्या होगा, कोई ना कोई रूप में आना पड़े सदगति करने के लिए। वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, सदगति तो किसकी करते ही नहीं, तो उनको गुरु कैसे कहे? गुरु तो एक ही है जिसको सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। भगवान बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। उनकी याद कभी किससे छूट नहीं सकती। ये क्या हो गई, किसी की मुक्ति हो गई, माना मुक्त हो गए। कम से कम बीज लेकर शरीर छोड़ने से पहले क्या बोला, इनकी बुद्धि में बीज तो डालो कि मुक्ति की अवस्था क्या होती है। और जीवन मुक्ति अर्थात आपका शरीर भी रहे, लेकिन कैसे रहो आप? आपकी मन और बुद्धि पे राज्य किसका हो? स्वयं का राज्य हो। भल पति से कितना भी प्यार हो, फिर भी हे भगवान हे ईश्वर जरूर कहेंगे, क्योंकि वही सर्व का सदगति दाता है। बाप बैठ समझाते हैं, यह सारी रचना है, रचयिता बाप मैं हूँ। सबको सुख देने वाला एक ही बाप ठहरा। भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकते, वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। तुम सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूँ, इसीलिए मुझे ही याद करते हैं। हे परम पिता क्षमा करो, रहम करो। समझते कुछ भी नहीं, भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार की महिमा करते हैं, यह भी ड्रामा अनुसार अपना पार्ट बजाते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई इन्हों के पुकारने पर नहीं आता। इन्हों के पुकारने पर नहीं आता अर्थात इन्हीं के पुकारने पर तो आता हूँ, ऐसा बोलना चाहिए। मैं किसी के पुकारने पर नहीं आता, लेकिन ये पुकारने वाले क्या बोल रहे हैं, हे परमपिता क्या करो, क्षमा करो। जरूर ऐसी भूलें की हैं, शिवो हम बने हैं, तो अब लास्ट में क्या कहते हैं, क्षमा करो। कोई संबंध तो है नहीं, परमात्मा परमात्मा कहते कहते सर्वव्यापी कर दिया, मेरे में भी है तेरे में भी है। लेकिन बाद में जब परम पिता की नॉलेज मिली तो क्या कहते हैं, हमें क्षमा करो, रहम करो। तो मैं कोई इनके पुकारने पर आऊंगा क्या? यह तो ड्रामा बना हुआ है, ड्रामा में मेरे आने का पार्ट नूंधा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना, या कलयुग का विनाश सतयुग की स्थापना करनी होती है। मैं अपने समय पर आपे ही आता हूँ। इस भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पार्ट है। अभी जब भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा हुआ तब आया हूँ। बच्चे भी कहते हैं अभी हम जान गए हैं, 5000 वर्ष के बाद फिर से आपके साथ मिले हैं। कल्प पहले भी
बाबा आप ब्रह्मा तन में ही आए थे। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। ज्ञान की है प्रारब्ध चढ़ती कला। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। कहते हैं जनक ने सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। क्या सिर्फ एक जनक ने जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं। किससे? इस रावण राज्य से। तब कहेंगे ज्ञान की प्रारब्ध क्या है? चढ़ती कला। चढ़ती कला अर्थात जीवन मुक्ति, केवल ज्ञान का मनन चिंतन करना, तो वो क्या हो गया? चढ़ती कला हो गई। क्या बताया? जीवन को मुक्त कर देते हैं इस रावण राज्य से, माना रावण का कोई अंश ही ना बचे आपके ब्राह्मण जीवन में। बाप जानते हैं सब बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है, उन्हों की फिर सदगति होनी है। दुर्गति से फिर ऊंच गति, मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाते हैं। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, शांति से फिर सुखधाम में आएंगे। यह चक्र का सारा राज बाप ने समझाया है। तुम्हारे साथ और भी धर्म आते जाते हैं, मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। बाप कहते हैं इस समय यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन सारा सड़ गया है। बाकी सब धर्म खड़े हैं। भारत में एक भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझते नहीं है। हैं देवता धर्म के, परंतु इस समय यह समझते नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, क्योंकि देवताएं तो पवित्र थे, समझते हैं। हम तो पवित्र हैं नहीं। हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाएं? यह भी ड्रामा के प्लान अनुसार रस्म पड़ जाती है हिंदू कहलाने की। जिनसे फाउंडेशन पड़ा, आदि में क्या करते थे? माला बनाते थे, देवी देवता बनने की बात होती थी। बाद में फिर क्या हुआ? धीरे धीरे जब सेवा के आदि रतन निकले या सेवाओं का बहुत विस्तार हुआ, तो अपनी उस ओरिजिनलिटी को क्या हुआ? छोड़ दिया। पहले तो जहां भी जाते थे तो क्या होता था? साक्षात्कार होते थे। बाबा ने कहा ना व्यक्तवाणी में, पहले आप बच्चों से भी क्या होते थे? जिनके भी आप सामने जाते थे उनको साक्षात्कार होते थे देवी देवताओं के। तो तब कौन सा धर्म था? देवी देवता धर्म, क्योंकि जो स्थापन करने वाले थे वो खुद भी कैसे थे? देवी देवता थे। क्या बताया? मूल वतन में जाते हैं, सूक्ष्म वतन में जाते हैं। देवी देवता बनने का लक्ष्य था, माला की बात होती थी। और धीरे धीरे क्या हुआ? अपने उस स्वधर्म को छोड़ा, केवल सेवाओं के विस्तार में रहे, दूसरों को सिखाने लगे कि 5 विकारों को छोड़ो, हिंसा को दूर करो। हम क्या थे? हम किस धर्म के थे? तो फिर कैसे कह सकते हैं? क्योंकि पतित बन गए। यह भी ड्रामा के प्लान अनुसार रस्म पड़ जाती है हिंदू कहलाने की। आदम शुमारी में भी हिंदू धर्म लिख देते हैं। भल गुजराती होंगे तो भी हिंदू गुजराती कह देंगे। उन्हों से पूछो तो सही कि हिंदू धर्म कहाँ से आया, तो कोई को पता नहीं। सिर्फ कह देते हैं हमारा धर्म श्री कृष्ण ने स्थापन किया। कब? द्वापर में। द्वापर से ही यह लोग अपने धर्म को भूल हिंदू कहलाने लगे हैं। इसलिए उन्हों को दैवी धर्म भ्रष्ट कहा जाता है। वहां सब अच्छा कर्म करते हैं, यहाँ सब छीछी कर्म करते हैं, इसलिए धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। अब फिर श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना हो रही है। इसलिए कहा जाता है अब इन 5 विकारों को छोड़ते जाओ। यह विकार आधा कल्प से रहे हैं। अब एक जन्म में इनको छोड़ना, इसमें ही मेहनत लगती है। मेहनत बिगर थोड़े ही विश्व की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करेंगे तब ही अपने को तुम राजाई का तिलक देते हो, अर्थात राजाई के अधिकारी बनते हो। जितना अच्छी रीति याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने। यह पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं।
यह कथा कितनी नामी ग्रामी है। कल भी बताया, तुम तो कितनी कथाएं सुनते आए हो सत्य नारायण बनने के लिए, और यह कथा कितनी नामी ग्रामी क्यों है? क्योंकि ये स्कूल ही कैसा है मनुष्य से देवता बनाने का। वो स्कूल कैसे हैं जहां पर जो बने हुए हैं उनकी कहानी सुनाई जाती है। जाते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में सेंटर्स पर तो क्या सुनाते हैं, ये हमारे मम्मा बाबा हैं, ये क्या बने, ये नर से नारायण बनेंगे सतयुग में, नारी से लक्ष्मी, उनकी महिमा सुनाते रहते हैं। और ये कैसा स्कूल है जहां तुम मनुष्य से, एक की बात नहीं है, पीछे बोला ना एक जनक को जीवन मुक्ति मिली, क्या तुम सबका लक्ष्य क्या है वैसा बनने का। तो सच्ची कितनी नामी ग्रामी कथा है। इनको अमर कथा, सत्य नारायण की कथा, तीजरी की कथा भी कहते हैं। तीनों का अर्थ भी बाप समझाते हैं। अमरनाथ की कथा कहाँ किसको सुनाई गई? पार्वती के लिए कहते हैं कि शंकर ने क्या किया, पार्वती को कथा सुनाई। किसकी कथा? अमर कथा नाम पड़ गया कि माना तुम इसी शरीर से कैसे पावन बनो। तो पार्वती को ये सिद्धि प्राप्त कराने के लिए अमर कथा सुनाई। और फिर सत्य नारायण बनने की कथा, और फिर तीसरी तीजरी माना तीसरा नेत्र खुलने की कथा। तो ये तीनों ही कथाएं हैं। भक्ति मार्ग की तो बहुत कथाएं हैं। तो देखो गीत कितना अच्छा है। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, जो मालिकपना कोई लूट ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा यह स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। इसीलिए एक मत होकर रहना है। स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। वरदान है कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। इसके लिए अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो। तब चारों ओर के संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। स्लोगन है परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। परमात्मा प्यार आपको मिल रहा है, पालना मिल रही है, उसका सबूत क्या है? अगर आपका जीवन कैसा बन रहा है, कर्म योगी, और कर्म योगी भी सहज होता जाए। अव्यक्त इशारे हैं, हर एक को दो बातें विशेष ध्यान में रखनी है। एक, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। दूसरा, एक दो में विश्वास रख सदा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। जब यह दोनों बातें सदा ध्यान पर रहेंगी, तब बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई देगा। किसको? आपने मेहनत की, सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। अगर ये दो बातें सदा ध्यान में रहीं, एक यूनिटी और दूसरा संतुष्ट करना, तो बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई देगा। बाप का भी तो कोई स्वरूप है, नाम रूप से न्यारा तो नहीं है। जो भी है और जैसा भी है वो पहले पहले आपको दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, ओम शांति। 17/4/2025। तुम बच्चों में भी जिनको ऊंच मर्तबा लेना है, वह जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं। समाचार भी लिखते हैं कि बाबा हम इतना समय याद में रहता हूं। कई तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते ही नहीं। ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सा समाचार होता है? मीटिंग करते हैं तो क्या समाचार करते हैं?
सेवा समाचार देते हैं, ये सेवाएं हुई, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष किया। और बाबा क्या कह रहे हैं, जिन बच्चों को ऊंच मर्तबा लेना है वो क्या करेंगे, याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं, फिर समाचार भी लिखते हैं कि बाबा हम इतना समय याद में रहता हूँ, कई तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते नहीं, समझते हैं बाबा क्या कहेंगे, परंतु मालूम तो पड़ता है ना। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को कहेंगे ना कि तुम अगर नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। लौकिक माँ बाप भी बच्चे की पढ़ाई से समझ जाते हैं यह तो बहुत बड़ा स्कूल है। लौकिक माँ बाप किससे समझते हैं, बच्चे की चलन से, पढ़ाई से। जब रिपोर्ट कार्ड देखते हैं तो समझते हैं कि अभी तो छोटा एग्जाम है, इसी में क्या है, इसकी ये हालत है। और बाप किससे समझते हैं तुम कितना ही बाप को याद करते हो, उससे माँ बाप क्या समझ जाते हैं कि ये फेल होने वाले हैं। यहाँ नंबरवार बिठाया नहीं जाता, बुद्धि से समझा जाता है। अगला है सतयुग के आदि में राजाएं थे और अभी कलयुग में भी राजाएं हैं। भल कोई वह पावन नहीं है, परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते हैं। महाराजा तो कोई है नहीं, टाइटल खरीद कर लेते हैं, जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर बीकानेर का महाराजा। नाम तो लेते हैं ना, यह नाम अविनाशी चला आता है। माना इनकी पीढ़ी की शुरुआत जहां से हुई है वो आत्माएं कैसी हैं, उनका ये महाराजा जो पिछाड़ी वाले हैं वो तो पवित्र नहीं है, तो उनको तो टाइटल क्या करना पड़े, खरीद करना पड़े। लेकिन जो ओरिजिनल महाराजा थे, जिनके नाम पे इनका वंश चला आ रहा है, वो कैसे हैं, उनका नाम अविनाशी चला आता है। वो हो गए सतयुग आदि के राजाएं। और फिर ये कहाँ के हो गए, कलयुग के राजाएं हो गए। हैं तो राजाएं, और सतयुग का भी अक्स कहाँ पड़ता है, द्वापर में। त्रेता का अक्स कहाँ पड़ता है, कलयुग में। अगला है, भल कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल हैं, परंतु हीरे जवाहरातों के महल तो बनाने की कोई में ताकत नहीं है। बनाने में कोई देरी थोड़े ही लगती है। यहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो बहुत कारीगर लगा देते हैं, 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते हैं। नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर्स और वहां के लेबर्स में फर्क तो रहता है ना। यहाँ क्या है, कितने अच्छे अच्छे और बड़े बड़े महल हैं, परंतु कौन से महल बनाने की कोई में ताकत नहीं, कौन से महल नहीं बना सकते। ब्राह्मणों की दुनिया में जो समय चल रहा है, माता पिता के गुप्त होने के बाद, तो कोई हीरे और जवाहरातों के महल बना सकते हैं। बहुत बड़ी अर्थक्वेक होती है, ब्राह्मणों की दुनिया में बड़ा पेपर हुआ, अर्थक्वेक हुई ना, सबकी बुद्धि रूपी धरनी हिल गई। जब बाप अव्यक्त हुए तो क्या हुआ, अर्थक्वेक हुई। ऐसे तो 1-2 वर्ष में ही क्या हो जाते हैं, ये अपने अपने मकान तैयार कर लेते हैं ना, कि अब ये राजा, ये वो राजा, ये 27 के लिए बाबा ने बोला 27 में राजधानी स्थापन होगी। तो जिस हर एक बुद्धि तो है ना सबके पास, तुंडे तुंडे मते भिन्ना, बाप की ही दी हुई बुद्धि है। बच्चे बड़े हो गए तो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि 1-2 वर्ष में क्या हो जाए, 27 तक हमारी प्रत्यक्षता हो जाए। और बाबा क्या कह रहे हैं, हीरे जवाहरातों के महल, आप कौन से महल में जाना चाहते हो, सतयुगी हो या कलयुगी हो। सतयुग में कैसे महल होते हैं, हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। इतनी सुंदर आत्माओं का संगठन तैयार कर लें, ऐसी यहाँ किसी में ताकत ही नहीं। संगी साथी भी कैसे मिलते हैं, जैसी आत्मा वैसा ही उसको क्या मिलता है, वायुमंडल संगठन भी वैसा ही मिलेगा। नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे। आपको भी कितना समय मिला, 10 वर्ष का गर्भकाल मिला हुआ है ना। तो ये नई दिल्ली बनाने की योजना चल रही है। यहाँ के लेबर और वहां के लेबर्स में फर्क तो रहता है ना। आजकल तो नई नई इन्वेंशन भी निकालते रहते हैं, वहां भी लेबर्स होते हैं। मजदूर किसको बताया बाबा ने, एडवांस ज्ञान में मजदूर किसको बताया है, प्रैक्टिकल पार्टी वालों को बताया। मजदूर माना ये प्रैक्टिकल करने वाले हैं। सुनने में तो कैसा आता है, अरे मजदूर। और जो प्लानिंग ही करते रह गए और प्लानिंग करते करते शरीर छोड़ दिया,
या कुछ भी उनको उनका प्रैक्टिकल में दिखा ही नहीं जो प्लानिंग थी। और मजदूरों ने क्या किया, और यहाँ के लेबर्स वहाँ इंजीनियर्स की नहीं बताई बाबा ने कि यहाँ के इंजीनियर्स प्रैक्टिकल चाहिए बाबा को। कल भी बात आई थी ना किसकी, अमृतसर के तालाब की। ये तो जब उसकी शुरुआत हुई थी, जब उस कम्युनिटी को ये संकल्प आया सिखों को कि क्या होना चाहिए, इस तालाब की सफाई होनी चाहिए, अमृतसर की, इस सरोवर की। तो उनको बताया है इंजीनियर्स ने कि इसको साफ करने में कितना समय लगेगा, 6 महीना लगेगा, इतना टाइम लगने वाला है इसकी सफाई में। और जो उनके फॉलोअर्स थे, जब बुलाया गया सबको तो सब आ गए और एक दिन में सबने सफाई कर दी। सोचो, जो भी सिख धर्म को मानने वाले हैं तो सेवाधारियों को बुलाया गया कि इसको 6 महीना लगना है और सबको क्या करना है, अपनी अपनी सेवाएं देनी है। 6 महीने का काम उन्होंने कितने में कर दिया, एक दिन में कर दिया। और संकल्प भी कब आया उनको, 2004 में, कि ये होना चाहिए। तो कहाँ से चल रहा है ये, हद में जो कुछ भी हो रहा है उसका बेहद फाउंडेशन कहाँ पड़ता है। हद के सरोवरों की नाम लेने की बाप को दरकार क्या पड़ी। तो लेबर्स कैसे हैं, सेवा भाव कितना है, मेहनत कितनी की उन्होंने कि एक ही दिन में, कहते हैं ना वो ठक्का करने से ही क्या हो गया। तो लेबर्स ऐसे होने चाहिए। तो स्वर्ग बनाने के लिए भी कौन चाहिए, ऐसे हीरे जवाहरातों के महल बनाने के लिए आत्माएं कैसी चाहिए, कैसी हीरे जैसी आत्माएं चाहिए। नई नई इन्वेंशन भी निकालते रहते हैं। मकान बनाने की साइंस का भी जोर है, सब कुछ तैयार मिलता है, झट फ्लैट तैयार, बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। तो यह सब वहाँ काम में तो आते हैं ना। यहाँ तुमने इन्वेंट किया, यहाँ तुम क्या कर रहे हो, रिसर्च किसके ऊपर। हमारा मन कैसे नेचुरल तरीके से गति उसकी धीरे धीरे कम हो रही है, जो भी हमारे टारगेट है, 108 पहले, फिर 240, फिर धीरे धीरे नेचुरल रूप से मन कैसा हो रहा है। तो ये इन्वेंशन नहीं हो रही। आज से पहले तो पता ही नहीं था, अपने मन की गति को कभी देखा ही नहीं, जाना ही नहीं। फिर उसको कम करना, फिर उसको एक टारगेट देना कि आज तुमको इस यहाँ तक पहुंचना है, और फिर मन आपका वहां तक लगे आपको, ये तो मेरा सुबह मेहनत की, शाम को मेहनत की और ये हो गया। पहले तो इतने ही दिन में ये होता ही नहीं था, पूरा दिन निकल जाता था, उठ जाओ, लेकिन होता क्या था, टारगेट अचीव ही नहीं होता था मेरा। और अभी कैसा हो रहा है, धीरे धीरे नेचुरल। तो आपके मन क्या हो रहा है, स्वच्छ हो रहा है ना। तो तालाब की सफाई हो रही नहीं हो रही, कैसे हो रहा है। बाबा ने कहा ऐसी ऐसी इन्वेंशन निकलती है, बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। जो टारगेट को अचीव करने में आपको कितना लगता था, 240 2 दिन में 8 घंटे होता था, अभी एक दिन में अगर हो जाए तो क्या हो गया। इन्वेंशन कैसी कर ली आपने अपने अंदर ही, कि कैसे कैसे किस किस विधि से मुझे इस मन को क्या करना है, बांधना है। इसकी चाल ऐसी नहीं है कि कोई टाइम ऐसे आएगा तो बस ये शांति हो जाएगा। हर समय मुझे क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा कि इस मन को किस किस विधि से मुझे कैसे लगाना है, कैसे वो डायमंड्स इकट्ठे करना है, कैसे वो महल बनाना है। जैसे मैं सोचा कि मेरा 240 का टारगेट है, तो ये भी अपने आप में क्या है, मुझे छोटा फ्लैट चाहिए, बड़ा फ्लैट चाहिए, बड़ा महल चाहिए। तो अपने अपने टारगेट्स होते हैं ना। तो कहा बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। तो यह सब वहाँ काम में तो आते हैं ना, यह सब साथ चलने हैं। संस्कार तो रहते हैं ना, यह साइंस के संस्कार भी चलेंगे। तो बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, पावन बनना है तो बाप को याद करो। बाप भी गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा देते हैं। आते हैं रात्रि में, बोलते क्या है कि मैं कब आता हूँ, जब चारों तरफ घोर अज्ञान की रात्रि होती है और तुम्हारे लिए, तुमको क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग। क्यों, क्योंकि तुम अमृत वेला करने वाले हो। तुम्हारे लिए 12 बजे बाप आया और 12 बजकर 1 सेकंड 1 मिनट हुआ, तो किसका जन्म हो गया, श्री कृष्ण का। और तुम उनकी वंशावली हो, वंशावली हो, शिववंशी हो, तो तुमको भी क्या करना पड़े, जागना पड़े। तो तुम जाग गए तो बाप क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, कि चलो तुम तो उठ गए। गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा देते हैं। बाबा ने क्या बोला, गुड मॉर्निंग करना अर्थात याद में रहना और खुशी में रहना। तो बाप तुमको गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा देते हैं। अगला है सभी अकाल मूर्त हैं। यह अकाल मूर्त का तख्त है। अकाल तख्त और कोई खास चीज नहीं है, यह तख्त है अकाल मूर्त का।
भ्रुकुटी के बीच में आत्मा विराजमान होती है। इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल मूर्त का अकाल मूर्त कौन हो गया? आत्मा हो गई अकाल मूर्त, और जिस तख्त पे विराजमान है वो हो गया अकाल तख्त। आत्मा तो सभी ही अकाल होती हैं, आत्मा को तो कभी कोई काल खाता ही नहीं, लेकिन ये कैसी मूर्त है, इनका तख्त भी कैसा है, इसको कोई काल खा नहीं सकता। इसको कहा जाता है अकाल तख्त, अकाल मूर्त का। आत्माएं सब अकाल हैं। कितनी अति सूक्ष्म है। बाप तो है निराकार, वह अपना तख्त कहाँ से लाए? बाप कहते हैं मेरा भी यह तख्त है, मैं आकर इस तख्त का लोन लेता हूँ। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तख्त पर आकर बैठता हूँ। अगला है, सतयुग में तो जानवर भी बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास होंगे, किचड़ा आदि कुछ नहीं होगा। किंग के महल में कबूतर आदि का किचड़ा हो तो दंड डाल दे, जरा भी किचड़ा नहीं। वहां बड़ी खबरदारी रहती है। कहाँ की बात बताई? सतयुग में। भले जानवर हैं, बुद्धि कैसी नहीं है, सब नंबरवार तो होते ही है ना। कोई दास दासी हैं, बाबा ने कहा कोई झाड़ू लगाने वाले दास दासी हो, महल के अंदर तो नहीं आ सकते। ऐसे ही जानवर कोई महल के अंदर आएंगे क्या? लेकिन है कैसे? गंध फैलाने वाले नहीं है। किचड़ा आदि कुछ नहीं। किंग के महल में कबूतर आदि का किचड़ा हो तो दंड डाल दे, क्योंकि क्या है, ये किंग है। और किसके महल, किसके मंदिर में कचरा करते हैं कबूतर? शिवालय में, शिव के मंदिर में क्या करते हैं? गंध करते रहते हैं, वहां कोई दंड नहीं मिलता। लेकिन किंग के महल में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कोई किचड़ा कभी देखा? वहां बड़ी खबरदारी रहती है, पहरे पर रहते हैं, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस ना सके। बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी कितनी सफाई रहती है। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं, तो जरूर मंदिर को भी खराब करते होंगे। अगला है 16/4/25। मुरली में जो पॉइंट्स हैं उनको घड़ी घड़ी मंथन करना चाहिए। यहाँ रहने वालों से भी बाहर विलायत में रहने वाले जास्ती याद में रहते हैं। कितनी बांधेलियां हैं। बाबा को कभी देखा भी नहीं, याद कितना करती हैं। नशा चढ़ा रहता है। घर बैठे साक्षात्कार होता है या अनायास सुनते सुनते निश्चय हो जाता है। इतनी बड़ी बात बताई। यहाँ रहने वालों से एक तो विलायत में रहने वाले जास्ती याद में रहते हैं, और फिर दूसरा कितनी बांधेलियां हैं जिन्होंने बाबा को कभी देखा भी नहीं है, याद कितना करती हैं। अगला है टाइम नजदीक आता जाता है, शरीर पर भरोसा नहीं है। अचानक ही कैसे कैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। अकाले मृत्यु की तो फुल सीजन है, बताओ। पहले हाफ सीजन थी और अभी क्या है, अकाले मृत्यु की फुल सीजन आ गई। तो हर एक को अपनी जांच कर अपना कल्याण करना है। सारे दिन का पोता मेल देखना चाहिए। योग और चलन का बात कहाँ कर रहे हैं? अकाले मृत्यु की, शरीर पर भरोसा नहीं है, और फिर क्या बोला? किसका ध्यान रखना है? योग और चलन का पोता मेल देखना है। नहीं तो फिर ब्राह्मणों के लिए भी क्या है, अकाले मृत्यु की फुल सीजन है। नहीं तो समझते हैं ना, बाबा बाहर की दुनिया का हमको समाचार देते हैं कि बाहर की दुनिया में क्या है, अभी फुल सीजन है अकाले मृत्यु की। तो क्या कहा, जैसे जैसे टाइम नजदीक आता जाता है शरीर पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जैसी जैसी आत्मा वैसा ही क्या होगा, बोला ना, कर्मों अनुसार। पहले तो एक धर्म था, जब तक एक धर्म में हो, जो बाप ने धर्म सिखलाया तुम उसी स्वधर्म में हो, तो सही बात है। लेकिन अगर उस धर्म से भटक गए फिर तो क्या होगा, जैसे तुम्हारे कर्म उस अनुसार ही तुम शरीर छोड़कर अगला जन्म लेंगे। तो शरीर पर भरोसा नहीं है। 18/4/25। बाप अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं तो उनका निरादर क्यों करना चाहिए? रत्नों से झोली भरनी चाहिए। सुनते तो हैं परंतु झोली नहीं भरते। क्या मतलब? सुनते हैं तो झोली तो भरी जाती है ना, सारी पॉइंट्स बुद्धि में आ जाती हैं। जो अंदर में हमारा खालीपन है, जो खालीपन है उसमें क्या होता है, वो भरपूर हो जाए। वो पॉइंट हमें किस कारण से दी गई है, बाबा ने ये बोला तो क्यों बोला, पॉइंट्स का निरादर नहीं करना चाहिए।
इसका मतलब निरादर होता है ना। श्रीमत पर चलते रहें तो कब जुटका नहीं खाएंगे, कब जुटका नहीं खाएंगे तो पॉइंट मिस होगी, कोई पॉइंट भी मिस नहीं होगी। और हम स्व स्थिति में रह के सुन भी रहे हैं, स्वधर्म में रह के, तो एकदम दिल तक लगेगी, या सिर्फ ऊपरी ऊपरी जैसे सब ब्राह्मण कथा सुनी, पल्ला झाड़ा और गए, कुछ भर कर गए क्या झोली में? तो सत्संग हो गया, जैसे दुनिया में सत्संग होते हैं। रत्नों से झोली भरनी चाहिए, सुनते तो हैं परंतु झोली नहीं भरते, क्योंकि बाप को याद नहीं करते। झोली खाली क्यों हो जाती है? बुद्धि में ज्ञान रतन भरे, मान लो बहुत से पॉइंट याद हैं, ऐसा करेंगे, याद नहीं गए, सेवा के विस्तार में हैं, या जो भी अपने तरह के अलबेलेपन में चल रहे हैं, अब याद ही नहीं करेंगे बाप को, तो बाप की कही हुई बातें फिर कैसे याद आएंगी? आएंगी ही नहीं, क्योंकि आप किसके प्रभाव में हो? माया के प्रभाव में हो। तो मायावी दुनिया में तो कितना विस्तार है, और याद तो कितनी महीन है, कितनी तिरकनी चीज है, बाबा कहते हैं। आसुरी चलन चलते हैं। अगला है, ज्ञान अलग चीज है, योग अलग चीज है। योग में बहुत कच्चे हैं, याद करने का अकल ही नहीं आता, माना इनको संकल्प ही नहीं आता कि हम क्या करें दिन भर में। कम से कम बाबा ने 4 घंटा बोला, 8 घंटा बोला, दिमाग ही नहीं चलता कि हम क्या करें, याद करें। तो याद बिगर विक्रम कैसे विनाश हो? फिर सजा बहुत खानी पड़ती है, बहुत पछताना पड़ता है। वह स्थूल कमाई नहीं करते तो कोई सजा नहीं खाते, इसमें तो पापों का बोझा सिर पर है। कोई अपने जीवन में स्थूल कमाई ना भी करे तो भी जीवन यापन होता रहता है, उसमें कोई सजा की बात नहीं है। लेकिन यहाँ क्या होता है, याद नहीं करते तो विक्रम करते रहते हैं। याद नहीं करेंगे तो माया क्या करेगी? कुछ ना कुछ विक्रम कराएगी, फिर उन विक्रमों की सजा खानी पड़े। बच्चे बनकर और बेअदब होते हैं तो बहुत सजा मिल जाती है। किनको बहुत सजा मिलती है? जो बच्चे बनकर और फिर निरादर, बोला ना पीछे, निरादर करना या बेअदबी करना बात एक ही है। बाप तो कहते हैं अपने पर रहम करो, योग में रहो। अगला है, जो सर्विसेबल आज्ञाकारी होंगे वही ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो दास दासी आदि जाकर बनेंगे। फिर सजा भी बहुत कड़ी मिलेगी। उस समय दोनों जैसे धर्मराज का रूप बन जाते हैं। धर्मराज का तो हमने एक ही रूप समझा था। बाबा क्या कह रहे हैं, तुम बाप के सामने गुहार लगाओ, तो वो भी जैसे कि उस समय क्या है, अगर साक्षी हो जाए धर्मराज के कार्य में, कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो उस समय वो दोनों ही क्या हो जाते हैं, जैसे कि धर्मराज का रूप बन जाते हैं। परंतु बच्चे समझते नहीं, भूले करते रहते हैं। सजा तो यहाँ खानी पड़ेगी ना, जितना जो सर्विस करेंगे शोभेंगे, नहीं तो कोई काम के नहीं रहेंगे। बताओ, बात चल रही है याद की, सर्विसेबल आज्ञाकारी, फिर बोला योग में बहुत कच्चे हैं, तो क्या होगा, विक्रम विनाश नहीं होगा, फिर सजा खानी पड़ेगी। अगला है, पढ़कर ऊंच पद पाएंगे तो बाप भी खुश होगा, टीचर भी खुश होगा, सतगुरु भी खुश होगा। सबने देखा है तुमको साक्षी होके, बाप तो सदा ही देखता है। तो जब तुम पढ़ाई पढ़कर ऊंच पद पाएंगे तो क्या होगा, बाप भी खुश होगा, टीचर भी खुश होगा, और फिर सतगुरु भी खुश होगा। माना खुश होने के लिए प्रैक्टिकल चाहिए, या टीचर अब गुप्त हो गए, अब क्या करेंगे, अब प्रेरणा से कार्य करेंगे, 11 रुद्रों में प्रवेश करेंगे, अब वो पढ़ाई पढ़ाएंगे। इन्होंने क्या किया, इनकी पढ़ाई वहीं समाप्त हो गई जब से बाप क्या हो गए, गुप्त हो गए। अब हम भी क्या हो गए, हमारे में प्रवेश कर कर बाप पढ़ाई पढ़ाएंगे। और तुम्हारी पढ़ाई, बाप है या अव्यक्त है या व्यक्त है, तुम्हारी पढ़ाई बंद होती है जब तक तुम अपने लक्ष्य को ना पालो। याद करते रहेंगे तो बाप भी पुचकार देते रहेंगे। कितने सुंदर सुंदर महावाक्य हैं। और बाप की पुचकार कैसी होती है, बाप तो दुनिया में दिख ही नहीं रहा लोगों को। क्या कह दिया, बाप तो क्या हो गए, अव्यक्त हो गए। अब तो नंबरवार ये क्या है, ये जो दूसरे दूसरे अवतार आके खड़े हो गए, इनसे हमारा उद्धार होगा। और बाप क्या कह रहे हैं, तुम याद करते रहो अंत तक, और तुम जब ऊंच पद पाएंगे तो तुमको तीनों ही क्या करेंगे, कितने खुश होंगे तुम्हारे ऊपर। बाबा ने समझाया है, प्रश्न तो नहीं है उनके। बाबा ने समझाया है, धर्म के जो बड़े बड़े हैं वह भी तुम्हारे पास आएंगे, योग सीख कर जाएंगे। म्यूजियम में जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी तुम समझा सकते हो, अब स्वर्ग के गेट्स खुलने हैं। झाड़ पर समझाओ, देखो तुम फलाने समय पर आते हो,
ये तुम्हारे धर्म के नहीं है, लेकिन अपने अपने धर्मों के क्या हैं, बड़े बड़े हैं। ये भी तुम्हारे पास क्यों आएंगे? क्यों आएंगे? योग सीखने के लिए आएंगे कि इन्होंने बाकी सब तो कर लिया, ज्ञान सुना लिया, फॉलोअर्स बना लिए, लेकिन वो जो आत्मा की प्यास थी वो तो बुझी नहीं। तो वो योग सीख कर जाएंगे। योग सीख कर फिर रह नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर अपने धर्म के बड़े हैं ना, वो बड़प्पन थोड़ी छूटेगा। लेकिन वो शांति के लिए, वो बाप को जानने के लिए योग सीखेंगे। भारतवासियों का पाठ फलाने समय पर है, तुम यह नॉलेज सुनते हो, फिर अपने देश में जाकर बताओ कि बाप को याद करो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। योग के लिए तो वह चाहना रखते हैं। हठ योगी सन्यासी तो उनको योग सिखला न सके। तुम्हारी मिशन भी बाहर जाएगी। पहले तो ये सन्यासी सतो प्रधान होते हैं तो कहाँ रहते हैं? जंगलों में। फिर तमो प्रधान बनते हैं तो क्या करते हैं? विदेशों में भागते हैं, वहां बहुत भारत के योग का नाम वाला है। तो बाबा कह रहे हैं ये भी कहाँ आएंगे अपने अपने धर्म के बड़े, तुम्हारे पास आएंगे कि तुम्हारी एक्चुअल मिशन है। हठ योगी या सन्यासी उन्हों को योग सिखला न सके। धर्म के जो बड़े बड़े हैं उन्हों को आना तो है। तुमसे कोई एक भी अच्छी रीति यह नॉलेज ले जाए तो एक से कितने ढेर समझ जाएंगे। एक की बुद्धि में आ गया, फिर अखबारों आदि में भी डालेंगे। यह भी ड्रामा में नूंद है। नहीं तो बाप को याद करना कैसे सीखें? शुरुआत भी इनकी कहाँ से हुई है? चाहे इब्राहिम है, बुद्ध तो है ही भारत के, क्राइस्ट हैं, इनके लिए भी कहते हैं। इन्होंने इतना जब धर्म स्थापन किया है, उसके पहले बहुत भारत में रहे हैं, ये भ्रमण किया है इन्होंने, यहाँ अध्ययन किया है, बहुत स्टडी की है। उसके बाद फिर वहां जाकर अपने धर्म स्थापन किए हैं। चाहे इब्राहिम हो, चाहे क्राइस्ट हो, बुद्ध, इनका तो जन्म ही कहाँ हुआ? भारत में हुआ है। अगला है बाप का परिचय तो सबको मिलना है, कोई ना कोई निकलेंगे। म्यूजियम में बहुत पुरानी चीजें देखने जाते हैं, यहाँ फिर तुम्हारी पुरानी नॉलेज सुनेंगे, ढेर आएंगे। और विदेशियों को क्या होता है, कृष्ण का पुराना चित्र लाखों देकर भी खरीद करते हैं। क्यों पुराना चाहिए? ओल्ड इज गोल्ड होता है, माना जिनसे शुरुआत हुई है इस ज्ञान की। भगवान बाप जब आए तो उन्होंने पहले पहले किनको समझ दी कि मैं आ गया, गुड मॉर्निंग किया उनको, क्योंकि उन्हीं का जन्म होना है पहले पहले, तो उनको आकर जगाते हैं। तो उन्हीं पुरानी चीजों को म्यूजियम में क्या करते हैं, म्यूजियम एक जगह पर स्थिरियम होता है, तो वो तुम्हारे पास आएंगे। प्रदर्शनी होती तो चलती फिरती होती है, लेकिन क्या बोला, तुम्हारे म्यूजियम के चित्रों को देखने आएंगे। यहाँ फिर तुम्हारी पुरानी नॉलेज सुनेंगे, ढेर आएंगे, उनसे कोई अच्छी रीति समझेंगे। यहाँ से ही दृष्टि मिलेगी या मिशन बाहर जाएगी। तुम कहेंगे बाप को याद करो तो अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। पुनर्जन्म लेते लेते सब नीचे आ गए हैं। नीचे उतरना माना तमो प्रधान बनना। पोप आदि कहना ऐसे कह ना सके कि बाप को याद करो। बाप को जानते ही नहीं। तुम्हारे पास बहुत अच्छी नॉलेज है, बाप को जाने तो बैगर कहलाए। क्राइस्ट भी इस समय क्या है, बैगर रूप में होगा। कोई बच्चा बैगर कब होता है, जब उसका बाप से कनेक्शन ना हो, बाप साहूकार और बच्चा कैसा, बैगर। तो इसका मतलब बाप से कनेक्शन नहीं है। तो पोप आदि तो कभी ऐसे कह ही नहीं सकते कि क्या करो, बाप को याद करो। बाप को जानते ही नहीं। तुम्हारे पास बहुत अच्छी नॉलेज है, चित्र भी सुंदर बनते रहते हैं। एक तो तुम्हारे पास सबसे मुख्य क्या है, बाप की नॉलेज। तुम बाप के गुप्त होने के बाद ढूंढते नहीं रहते कि अब कौन बाप है, अब कौन बाप है। और क्राइस्ट जैसी आत्मा भी बाप को जानते ही नहीं, ढूंढते रहते हैं। और तुम्हारे जो चित्र हैं वो भी कैसे बनते जाते हैं, आत्मा और ये जो चैतन्य तुम्हारा शरीर है, ये भी कैसा बनता है, सुंदर बनते जाते हैं। सुंदर चीज होगी तो म्यूजियम और ही सुंदर होगा, बहुत आएंगे देखने के लिए। अगला है विलायत में भी जाना है। एक तरफ तुम बाप का परिचय देते रहेंगे, दूसरे तरफ मारा मारी चलती रहेगी। सतयुग में थोड़े मनुष्य होंगे तो जरूर बाकी का विनाश होगा ना। एक तरफ तुम बाप का परिचय देते रहेंगे और दूसरी तरफ सोचो ये भी सजा मिलती है। बोला है ना, ये अपने अपने धर्म खंडों में इनको क्या करना पड़े, जिन्होंने यहाँ रहकर बाप की एक श्रीमत को माना और दूसरे को नहीं माना, तो अपने अपने धर्मों में जाना पड़े, पक्के रहे उन धारणाओं के। तो इनको ये सजा मिलती है कि जब उन धर्म खंडों में विनाश लीला चलेगी तो क्या करना पड़े तुमको,
बाप का परिचय देना पड़े, फिर भी तुम्हारे लिए प्रकृति कैसी होगी? वहां पे सतो प्रधान ही होगी। सतयुग में थोड़े मनुष्य होंगे तो जरूर बाकी का विनाश होगा ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। जो हो गया वो फिर रिपीट होगा। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। ठीक है, ओम शांति।